जो भी न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट हुए हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इजेक्शन होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचा है वो इजेक्ट हो जाता है बॉडी सरफेस के थ्रू। ये डायग्राम दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से देख कर समझ सकते हो कि क्या हो रहा है। नाउ मूविंग टू द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी एलिमेंट्री कैनाल, जो कि हमारे माउथ से शुरू होकर एनस तक जाती है। ठीक है, इसके अंदर हमारे इसके बीच में हमारे काफ़ी सारी चीज़ें, इसको डिवाइड किया गया डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, दैट इज बकल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। बकल कैविटी में हमारा माउथ आता है। फूड पाइप जो कि हमारी थ्रोट से लेकर चेस्ट तक जाती है। स्टमक हमारा, स्टमक कहाँ पर है, जो कि हमारे थोरैसिक कैविटी के अंदर है, कैविटी के बीच में है। उसके बाद आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन हमारी इंटेस्टाइन है जहाँ पे डाइजेशन परफॉर्म होता है। रेक्टम इज द टेम्पररी स्टोरेज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। एनस इज द पार्ट फ्रॉम वेयर वेस्ट प्रोडक्ट इजेक्टेड। ऑलराइट, अदर दैन दैट वी हैव सम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ऑल्सो। तो हमारे पास कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी हैं जो कि सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस को, जिसकी हेल्प से हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम बकल कैविटी, इंजेक्शन, जहाँ से हम इंजेक्ट करते हैं फूड को। फूड हम इंजेक्ट करते हैं माउथ से। माउथ के अंदर हमारे टीथ प्रेजेंट होते हैं। एक अडल्ट के अंदर 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं। अब हमारे 4 सेट प्रेजेंट होते हैं, 4 टाइप के टीथ हमारे माउथ के अंदर होते हैं, दैट इज इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसिजर्स क्या होते हैं? बाइटिंग टीथ, ठीक है, जिनसे हम बाइट करते हैं। जो हमारे फ्रंट में 4 टीथ का सेट होता है ना, दैट इज आर इंसिजर्स। 4 टीथ के साइड में हमारे कुछ कॉनिकल पॉइंटेड टीथ होते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं कैनाइन्स। जब हमारा कोई ऐसा फूड हमें खाना होता है जो कि जिसको हम बाइट करना मुश्किल है, तो हम टीयरिंग टीथ का यूज़ करते हैं, दैट इज कैनाइन्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद बारी आती है प्री मोलर्स की। तो प्री मोलर्स क्या करते हैं? फूड को च्यू करने का काम करते हैं, एंड मोलर्स आर ऑल्सो हेल्प इन च्यूइंग द फूड, ठीक है। इसके बाद टूथ का स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि टूथ कैसा होता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि इनामल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, जो कि टीथ के अपर सरफेस पे होता है, ठीक है। जो हमारा टीथ है उसकी अपर सरफेस पे एक सब्सटेंस लगा होता है, दैट इज इनामल, विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, और इसी की वजह से जो हमारे टीथ होते हैं वो बहुत शाइनी नज़र आते हैं। नाउ डाइजेशन ऑफ फूड। अब डाइजेशन कहाँ से, डाइजेशन क्या है, डाइजेशन कैसे स्टार्ट होता है? जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि हमारी बकल कैविटी से एलिमेंट्री कैनाल शुरू होती है, तो हमारी बकल कैविटी में ही डाइजेशन शुरू हो जाता है, लेकिन पार्शियली डाइजेशन, ठीक है। बकल कैविटी में हम क्या करते हैं? टीथ के थ्रू अपने फूड को च्यू करते हैं। यहाँ पे जो सलाइवा होता है वो फूड के साथ मिक्स होता है, स्लिपरी हो जाता है हमारा फूड, फिर उसके बाद स्टमक में जाता है, ठीक है। तो बकल कैविटी में क्या होता है? हमारा फूड जो है वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल फॉर्म में। उसके बाद टंग हमारे मुंह, बकल कैविटी में टंग भी प्रेजेंट होती है। टीथ ने च्यूइंग का काम कर दिया, बट टंग क्या करती है? टंग हमारे टेस्टिंग का काम करती है, हमारे टॉकिंग में हेल्प करती है, स्वलोइंग में हेल्प करती है, और हमारे सलाइवा को मिक्स करने में हेल्प करती है। उसके बाद बारी आती है स्टमक की, ठीक है। बकल कैविटी में पार्शियली डाइजेस्ट होने के बाद हमारा फूड जाता है स्टमक में। स्टमक क्या है? हमारा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमारे कुछ डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारी चर्निंग होती है, यानी कि च्यूड फूड को और ज़्यादा ग्राइंड किया जाता है, ग्राइंड होता है हमारा फूड, ताकि उसको अच्छे से एब्जॉर्ब या डाइजेस्ट किया जा सके। फंक्शंस क्या क्या है हमारे स्टमक के? स्टमक के अंदर HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि बैक्टीरिया जो हमारे फूड के साथ जाता है वो किल होता है। म्यूकस प्रेजेंट होता है हमारी स्टमक की वॉल्स के आसपास, जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक को एसिड से। एज आई टोल्ड यू कि स्टमक में क्या होती है? चर्निंग होती है। तो चर्निंग क्या करती है? स्टमक
चर्निंग की वजह से जो हमारा फूड होता है वो और ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट हो सकता है। ठीक है, इतने स्टेप्स के बाद हमारा फाइनली जो मैक्सिमम डाइजेशन है वो कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम डाइजेशन क्यों होता है? बिकॉज मैक्सिमम डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, ये सभी हमारे प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिसकी वजह से हमारा जो डाइजेशन है वो कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर होता है। तो फंक्शन क्या है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का? फंक्शन यही है कि डाइजेशन हो रहा है, दैट मीन्स हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो और ज़्यादा ब्रेक हो जाते हैं, एब्जॉर्ब करने लायक हो जाते हैं। प्रोटीन हमारे अमीनो एसिड में ब्रेक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमारे सिंपल ग्लूकोज में ब्रेक होते हैं, फैट्स हमारे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक होते हैं। ठीक है, और डाइजेस्ट होते हैं। इसके अलावा जब हमने बात की थी कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अलावा हमारे कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में है, लाइक लिवर। तो लिवर हमारा क्या है? लिवर हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूस को, दैट इज बाइल जूस। और दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। ठीक है, इसका वेट अप्रॉक्स 2 किलोग्राम्स का होता है। पैंक्रियास हमारा लीफ-लाइक ग्लैंड है जो कि पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। नाउ एब्जॉर्प्शन भी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है सबसे ज़्यादा। वाई? बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बहुत बड़ी है। ठीक है, इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, विली। ठीक है, विली का स्ट्रक्चर आपको बुक में दिख रहा है। विली प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं? एक एक्स्ट्रा सरफेस प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे ग्लूकोज में ब्रेक होते हैं, प्रोटीन्स हमारे अमीनो एसिड में, एंड फैट हमारे फैटी एसिड में ब्रेक हो जाते हैं और एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तो यहाँ तक हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम था। उसके बाद हमारा इजेशन आता है। इजेशन में हमारे रेक्टम और एनस आते हैं। तो रेक्टम, एज आई टोल्ड यू, रेक्टम इज अ टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, और जो एनस है वो क्या है? हमारा पार्ट है जहाँ से सॉलिड वेस्ट बाहर निकल जाता है। इसके अलावा हमारे कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो कि खाने को स्टोर कर सकते हैं, मतलब उनके पास एक एक्स्ट्रा स्टमक होता है जहाँ पर वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को स्टोर कर लेते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं रूमिनेंट्स, और उस एक्स्ट्रा स्टमक को कहते हैं रूमेन, जहाँ पर पार्शियली डाइजेस्टेड फूड रखा होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा काओ बफेलो क्या करती हैं? पहले वो खाना खा लेती हैं, लेकिन उसके बाद जब वो फ्री बैठी होती हैं तब भी वो खाना चबा रही होती हैं। तो वो क्या खा रही होती हैं? वो एक्स्ट्रा जो उन्होंने स्टोर करके फूड रखा है उसी को, पार्शियली च्यूड फूड को खा रही होती हैं। ठीक है, उस पार्शियली च्यूड फूड को हम कहते हैं कड। जहाँ पर पार्शियली फूड रखा जाता है दैट इज रूमेन, और ऐसे एनिमल्स जिनके पास रूमेन होता है उन्हें हम कहते हैं रूमिनेंट्स। ओके, सो दिस इज आवर चैप्टर एक्सरसाइज, एंड ये हम सारे क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं। तो वी हैव असाइनमेंट, ट्राई टू सॉल्व इट। होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, एंड वी विल प्रोसीड विद नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।